साल 1945, जहां हमें साइबेरिया में एक प्रिजनर कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जिन्हें प्रिजनर बनाया गया है। ये सब के सब जर्मन सोल्जर्स हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और अब जर्मन के सोल्जर्स को यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया है, जिनसे यहाँ पर काम करवाया जाता है। इन कैदियों में से कैदी का नाम होता है क्लेमेंस फोरेल, जिसे 25 सालों की सजा हुई है, यानी कि 25 सालों तक उसे यहाँ पर मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। वो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि वो यहाँ से भागकर अपनी पत्नी और बेटी के पास जाना चाहता है। यहाँ पर पहरा बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होता क्योंकि यहाँ से भागने का मतलब मौत है। चारों तरफ बर्फ है, ठंड है। अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी गया तो ठंड में जमकर उसकी मौत हो जाएगी। पर क्लेमेंस को इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो बस यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता है और एक रात को उसे मौका मिल जाता है। वो कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। रात को जब वो आसमान को देखता है तो तारों को देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। पर तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। वो गाड़ी से सर बाहर निकाल कर देखने की कोशिश करता है। सोवियत का एक ऑफिसर उसे देख लेता है, जिसके बाद उसे कैंप वापस लाया जाता है और ज़मीन के अंदर बने एक छोटे से सेल के अंदर उसे 3 दिनों तक रखा जाता है। ऊपर से बारिश हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड है और साथ ही उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता, पर वो इस टॉर्चर को सह जाता है। 3 दिनों के बाद वार्डन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसके साथी होते हैं, जो उसे देखकर बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्लेमेंस की वजह से इनमें से किसी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया और अब सब के सब अपना गुस्सा क्लेमेंस के ऊपर उतारते हैं। वो क्लेमेंस को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे क्लेमेंस बहुत जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर, जो इन्हीं कैदियों में से कैदी है, वो क्लेमेंस का इलाज करने के लिए उसके पास आता है। क्लेमेंस कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जर्मनी जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो ठंड में बाहर मारे जाओगे। पर सच ये भी है कि अगर तुम नहीं भागे तब भी मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सोवियत वाले जो तुमसे लेड की खुदाई करवाते हैं, वो धीरे धीरे हवा के साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे इंसान को खतरनाक बीमारी होती है, जिस बीमारी से कोई इंसान नहीं बच सकता और इसीलिए डॉक्टर खुद भी बीमार होता है। वो कहता है कि तुम्हें भागना जरूर चाहिए। वो उसे अपने गर्म कपड़े देता और बताता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छुपा कर रखा गया है। उसके पास जूते होते हैं, वो भी वो उसे दे देता है, साथ ही एक गन भी। दरअसल डॉक्टर खुद भी कभी यहाँ से भागना चाहता था, पर अब जबकि वो बहुत जल्दी मरने वाला है तो उसके भागने का यहाँ से कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए उसने खुद के भागने की जो तैयारी की होती है, वो सारा सामान वो क्लेमेंस को दे देता है। साथ ही वो उसे अपना लंच बॉक्स भी देता और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागकर सही सलामत बाहर पहुँच गए तो ये मेरे परिवार को दे देना और उनसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। उसी रात को बर्फीला तूफान आता है, जिस तूफान में क्लेमेंस यहाँ से एक बार फिर से भाग जाता है। सुबह वार्डन को ये बात पता चल जाती है और डॉक्टर के पास आता है, पर अब डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है। वार्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि क्लेमेंस एक बार फिर से भाग गया। वो अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन किसी को उसका कुछ पता नहीं चलता। सब कहते हैं कि वो मारा गया होगा क्योंकि चारों तरफ बहुत ज्यादा ठंड है, जिसमें कोई भी इंसान जमकर मारा जाएगा। पर वार्डन को पूरा यकीन होता है कि क्लेमेंस जिंदा है, इसीलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। वहीं हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो बर्फ के थपेड़ों को सहता हुआ लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। आज उसे इस बर्फ में चलते चलते पूरे 9 दिन हो चुके हैं। तभी उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज आती है। वो पीछे देखता है कि एक स्लेड उसी की तरफ आ रहा है। वो वहीं पर गिर जाता है और स्लेड उसके ऊपर से उसे रौंदता हुआ निकल जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि ये उसका एक सपना था। क्लेमेंस अपने इस सपने से बहुत ज्यादा डर जाता है। कई दिनों से पैदल चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका है। उसका खाना भी खत्म हो चुका है। वो भूखा है, प्यासा है, इसीलिए वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है। दरअसल उसे किसी की आवाज आ रही होती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सील है जो उसका खाना बन सकती है। वो अपनी गन निकाल कर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती। सील वहां से भागने लगती है। वो उसका पीछा करता है और तभी वो एक बर्फ की चट्टान के पीछे चली जाती है। पर इससे पहले कि वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती, क्लेमेंस उस पर निशाना लगता और उसकी आखिरी गोली सही निशाने पर लगती है, जिससे सील मारी जाती है। जिसका मतलब ये है कि क्लेमेंस के पास अब खाने के लिए खाना है। क्लेमेंस ने आज कई दिनों के बाद भरपेट खाना खाया है। खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद वो एक बार फिर से यहाँ से निकल जाता है। उसके पास एक कंपास भी होता है, जिससे वो लगातार अपनी दिशा देखता रहता है। साथ ही अपना दिमागी संतुलन अपने काबू में रखने के लिए वो हमेशा अपने आप से बातें करता रहता है। 2 महीने से वो लगातार चल रहा है
और एक दिन उसे अपने सामने एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। आज 2 महीने के बाद उसने किसी ऐसी चीज को देखा है जो इस बात का संकेत है कि वो आर्कटिक की बर्फीली चट्टानों से अब बाहर आ चुका है। वही वार्डन को दिखाया जाता है जो अब भी क्लेमेंस को ढूंढना चाहता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि तुम 500 मीटर के रेडियस में किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर वापस लाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी जिंदा है। वहीं हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो अब जंगल तक पहुंच चुका है। हालांकि सब के सब पेड़ पूरी तरह से सूखे हुए होते हैं। अभी यहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है जिस वजह से पेड़ टूट कर गिरने लगते हैं और इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ क्लेमेंस के ऊपर गिर जाता है। और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि यहाँ पर 2 लोग होते हैं जो यहाँ पर सोने की तलाश में आए हैं और वो दोनों मिलकर क्लेमेंस की जान बचाते हैं। अभी तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दरअसल यहाँ से निकलना चाहते हैं। मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है। बर्फ पिघल चुकी है और नदियों का बहाव पहले जैसा हो गया है। ये तीनों के तीनों लकड़ी की एक राफ्ट बनाते हैं और उस राफ्ट के ऊपर नदी के सहारे ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी नदी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसमें एक इनका साथी नीचे गिर जाता है। क्लेमेंस अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से अपने उस साथी को नदी के किनारे ले आता है। पर इनका जो दूसरा साथी होता है वो राफ्ट से अकेला ही यहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपने साथी के साथ स्टे किया था। उसके पास सोने के वो छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जिन्हें ढूंढने के लिए वो जंगल में बर्फीली जगहों पर गया था। उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मेरा साथी तो अब मारा जा चुका है, ये सारा का सारा सोना मेरा होगा। पर कुछ ही देर बाद उसका साथी और क्लेमेंस दोनों के दोनों वहां पर आ जाते हैं। अब क्लेमेंस ने जिसकी जान बचाई होती है उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया और जानबूझकर राफ्ट लेकर वहां से चला गया था, इसीलिए वो उसे मार देता है। जिसके बाद क्लेमेंस और वो आदमी दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये लगातार चलते रहते हैं। अब कई महीने यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार फिर से इनका सामना बर्फ से होता है। अब ये लगातार बर्फ में चलते रहते हैं। क्लेमेंस के साथ जो आदमी है जिसके पास बहुत सारा सोना है वो उसे कहता है कि तुम अपना बैग कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। उसे लगता है कि क्लेमेंस उसका सोना चुराना चाहता है, इसीलिए उस बैग से वो क्लेमेंस के ऊपर हमला करता है जिस वजह से क्लेमेंस ऊपर से नीचे गिर जाता है। क्लेमेंस बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद भेड़ियों की आवाज से उसकी आंखें खुलती है। वो देखता है कि बहुत सारे भेड़िए उसी की तरफ उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन भेड़िए उसका पैर पकड़ लेते हैं। पेड़ बहुत ही पतला होता है जिस वजह से पेड़ टूट जाता है। पर इससे पहले कि भेड़िए उसे अपना शिकार बनाते उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। सारे के सारे भेड़ियों को यहाँ पास ही के कुछ लोकल लोगों ने मार दिया होता है। वो क्लेमेंस की जान बचाते हैं, उसे अपने गाँव ले आते हैं। क्लेमेंस को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक गाँव में है। उसे बहुत खुशी होती है। और जल्दी यहाँ पर सोवियत सोल्जर्स का, उनकी आर्मी का एक मैसेज आता है जो गांव वालों को बताता है कि एक जर्मन सैनिक हमारे कैंप से भाग गया है। अगर किसी ने उसे शेल्टर दिया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये जानने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेमेंस से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारी जान यहाँ पर खतरे में है। वो क्लेमेंस को सफ़र के लिए बहुत सारा खाना और एक डॉग देते हैं ताकि सफ़र में उसका एक साथी भी हो। अब वो अपने डॉग के साथ लगातार 1 साल तक पैदल आगे बढ़ता चला जाता है। एक दिन वो एक जगह पहुंचता है जहां पर बहुत सारे मिल वर्कर होते हैं। क्लेमेंस का डॉग उनके पास चला जाता है। क्लेमेंस अपने डॉग को बचाने के लिए वहां पर जाता है। मिल के वर्कर क्लेमेंस को पहचान लेते हैं कि वो एक जर्मन है, इसीलिए वो क्लेमेंस को अपने ओनर के पास ले जाते हैं। क्लेमेंस उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है जिससे उनके दिल में उसके लिए सहानुभूति आ जाती है। इसीलिए वो क्लेमेंस को उस ट्रेन में बैठा देते हैं जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। क्लेमेंस से सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि जल्दी वो अपने परिवार के पास वेस्ट जर्मनी पहुंच जाएगा। रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है। क्लेमेंस देख लेता है कि वहां पर सोवियत के बहुत सारे सोल्जर हैं। वो समझ जाता है कि मिल के ओनर ने और वर्कर ने उसके साथ धोखा किया है। दरअसल उन्होंने पहले वार्डन को इस ट्रेन के बारे में बता दिया होता है और वार्डन उसका स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। पर इससे पहले कि वो वार्डन तक पहुंचता क्लेमेंस अपने डॉग के साथ ट्रेन से उतरकर भाग जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा करते हैं और तभी क्लेमेंस देखता है कि उसके सामने वार्डन है। वार्डन उसे गिरफ्तार करना चाहता है पर इससे पहले कि वो ऐसा करता उसके साथ जो उसका डॉग होता है वो वार्डन के ऊपर हमला कर देता है जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। क्लेमेंस यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि उसके डॉग को मार दिया गया है। क्लेमेंस को बहुत दुख होता है लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकता। वो लगातार भागता चला जाता है। सोवियत के सोल्जर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्लेमेंस एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है जिसके नीचे से ट्रेन गुजर रही होती है। वो उस ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और इस तरह से वो सोवियत के सोल्जर से एक बार फिर से बच जाता है। अब वो लगातार कई महीनों तक अलग अलग तरीके से अपने सफर को तय करता है। वो बहुत भूखा होता है। वो एक मेले में पहुंचता है जहां पर बहुत लजीज खाना है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो देखता है कि 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही हैं पर वो इसे खरीद नहीं सकता। निराश होकर वो वहां से जाने लगता है।
तभी उन दोनों लड़कियों में से एक को उस पर दया आ जाती है। वो एक बच्चे को पैनकेक का एक टुकड़ा देती है और कहती है कि ये उस आदमी को दे आओ। क्लेमेंस उसे खाकर बहुत खुश होता है। दरअसल अब वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका है। यहाँ पर एक पॉलिश जूइश आदमी उसे देख लेता है, उसे उस पर शक होता है। इसके बाद वो उसका पीछा करता है। क्लेमेंस एक चर्च में जाता है जहाँ पर वो प्रार्थना करता है। जूइश आदमी उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं भी एक प्रिजनर था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो उसे अपने घर ले आता है जहाँ पर कई सालों के बाद उसने शेव किया, जो कई सालों के बाद अपने असली रूप में आया है। वो जूइश आदमी उसके लिए एक पासपोर्ट बनाता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस जा सकते हो। क्लेमेंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ईरानियन बॉर्डर पर जाता है जहाँ पर वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मिल जाती है। क्लेमेंस ये सोचकर बहुत खुश होता है कि अब वो अपने घर अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाएगा। और जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है तभी उसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है और अगले पल वो देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे एहसास होता है कि अब भी वो सोवियत की जमीन पर है, जिसका मतलब ये है कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी 7 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। आज से 7 साल पहले वो सोवियत की जेल से भागा था और आज 7 सालों के बाद जब वो अपने घर वापस जा सकता था तो वार्डन ने उसे पकड़ लिया। पर वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है, जो देखकर क्लेमेंस को विश्वास नहीं होता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है पर वार्डन उसे नहीं रोकता। दरअसल उसके जिंदा रहने के घर जाने के जज्बे से वार्डन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार नहीं करता। पर यहाँ पर वार्डन की भी जीत होती है क्योंकि 7 साल पहले उसने प्रण लिया था कि वो किसी भी कीमत पर क्लेमेंस को पकड़ लेगा और आज उसने उसे पकड़ लिया, जिसका मतलब ये है कि क्लेमेंस की जीत हुई। पर वो उसे यहाँ से जाने देता है। इसके बाद क्लेमेंस वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है जहां पर उसका घर है। आज क्रिसमस का दिन है। वो देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी चर्च के लिए निकल रहे हैं। वो उनका पीछा करता है। वो चर्च पहुंचता है जहां चर्च में उसकी बेटी उसे देख लेती है। वो अपने पिता को पहचान लेती है, उसके गले से लग जाती है और इस तरह से क्लेमेंस आज कई सालों के बाद अपने परिवार से मिलता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।